कि बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम तुम दोनों जुड़ने के अवसर ढूंढते हैं। नमस्कार, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में अभी एक प्रोमो चल रहा है जिसमें दिखा रहे हैं कि देवी अहिल्या की सासू बाई देवी अहिल्या को द्वारकाबाई साहब के सामने बहुत डांट रही है और दरबार में जाने से बड़ी सख्ती के साथ में एक क्रूर सास के तरीके से मना कर देती है और साफ साफ कह देती है कि मुझे पसंद नहीं है। मगर यहाँ पर जब आप गौतमाबाई सरकार की आंखों पर ध्यान दोगे तब हमें ये लगता है कि वो उलझा रही है अपनी चाल में। किसको? द्वारकाबाई साहब को। जी हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारकाबाई साहब जाल में फंसती जा रही है। हालांकि वो चाहती थी खुद गौतमाबाई सरकार को अपने शीशे में उतारना और देवी अहिल्या को एक कैदी के तौर पर, एक पक्षी के तौर पर पिंजरे में कैद करना। मगर क्या होता है यहाँ पर मुझे कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। देखिए, दरबार में मुझे ऐसा लगता है कि खुद भेज देंगी, खुद जानना चाहेंगी गौतमाबाई सरकार अहिल्या देवी से कि क्या कुछ हुआ, क्या समस्या है, तुम क्या दरबार में बात कहना चाहती हो। खुद पूछेंगी मगर अकेले में, और द्वारकाबाई साहब के सामने उन्हें डांट रही है। क्यों? क्योंकि द्वारकाबाई साहब को ये लगे कि जो द्वारकाबाई साहब चाहती है वैसा ही कर रही है गौतमाबाई सरकार, यानी कि उनकी बड़ी अक्का साहिब। मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुझे क्यों लगा, क्योंकि जब वो कहती हैं देवी अहिल्या से, उनके पास में आती हैं गौतमाबाई सरकार, देवी अहिल्या और द्वारकाबाई साहब खड़ी होती हैं और फिर देवी अहिल्या अपनी नज़रें झुका लेती है। मगर गौतमाबाई सरकार जो बातें कहती है ना, वो कहते वक्त वो कहती हैं कि जब अहिल्या, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब भी यहाँ पर राजपाट का जो काम है बहुत अच्छे से चलता था। और गौतमाबाई सरकार के एक्सप्रेशन देखिएगा, द्वारकाबाई साहब को देखिएगा, तब गौतमाबाई सरकार का जो चेहरा होता है, वो जो उनकी आंखें होती हैं, वो देख रही होती है द्वारकाबाई साहब की तरफ। उन्होंने बातें कहने आरंभ की मगर किसी तरफ देखकर, देवी अहिल्या की तरफ देखा नहीं। देखा उन्होंने किसी तरफ, चेहरा बेशक देवी अहिल्या की तरफ था मगर आंखें कहाँ थी? द्वारकाबाई साहब पे, कि वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है। शायद ये समझ गई है गौतमाबाई सरकार, इसलिए वो डांट रही है अपनी प्यारी सुनबाई को। और क्या कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है बड़े सरकार कुछ नहीं कर सकते? मतलब अच्छे डांट दिया है कि मुझे पसंद नहीं है, तुम नहीं जाओगे दरबार में, मतलब नहीं जाओगी। और अच्छे से जानती है, बड़े अच्छे से जानती है गौतमाबाई सरकार के द्वारकाबाई साहब क्या चाहती है, गुन्नू जी क्या चाहते हैं, धन्ना सरदार के मन में क्या बातें हैं। ये तो जानती हैं, गड़बड़ नहीं कर रहे बेशक, ऐसा उन्हें लगता हो, मगर ये जानती हैं कि वो लोग गद्दी के, जी हाँ, करीब आना चाहते हैं, गद्दी बल्कि प्राप्त करना चाहते हैं। और ये बात और ज़्यादा पक्की हो गई थी जब मल्हार राव सूबेदार जी ने कहा था कि युवराज पर हमला हो रहा है, क्यों हो रहा है हम नहीं समझ रहे। तब वो कहते हैं कि कोई अपना ही है और गद्दी के लिए हमला हो रहा है। तब मतलब कि गौतमाबाई सरकार खुद जाल में उतार रही है द्वारकाबाई साहब को, और यहाँ पर मुझे लगता है जाल में फंस जाएगी द्वारकाबाई साहब बड़े आराम से। खुद उन्होंने मतलब कि मछली पकड़ने, जैसे छोटी मछली डालते ना, ऐसे उन्होंने शिकार फेंका है, मगर खुद शिकार मुझे लगता है यहाँ पर शिकारी बन जाएगा और गौतमबाई सरकार और देवी अहिल्या मिल करके इस द्वारकाबाई साहब नामक शिकारी को उसी के जाल में फंसा देंगी। देखो भाई, मुझे पक्का यही लग रहा है कि यहाँ पर गौतमबाई सरकार नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है द्वारकाबाई साहब के सामने।